वेलकम दोस्तों, विशेष ज्ञान यानी कि ई एडिफिकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपके समक्ष फिर से उपस्थित हूँ एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। दोस्तों आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कि जब हम कोई भी नया स्किल सीखते हैं उसके पहले हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, यानी कि प्रिकॉशंस बिफोर लर्निंग न्यू स्किल्स। जब आप नए कोई टास्क, नए प्रोजेक्ट, नए स्किल को सीखना चाहते हैं उसके पहले हमें क्या सावधानियां देनी चाहिए, उसके बारे में हम वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। और हमारे जो 7 पॉइंट्स है ये एक्सप्लेन करेगा कि हमारे क्या क्या प्रिकॉशंस होते हैं और उनको पहले से ही माइंडसेट में तैयार रहना चाहिए कि हाँ हमें ये सावधानियां बरतनी है। आइए हम एक एक करके इन पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं। तो दोस्तों जो पहला पॉइंट है प्रिकॉशंस बिफोर लर्निंग न्यू स्किल्स, वो है कि हमें रिसर्च द स्किल, यानी कि ये जो आप स्किल को सीखने जा रहे हैं उसको पहले हमको जिसके बारे में रिसर्च करना है कि क्या है ये स्किल, क्या इसका स्कोप है, कितना टाइम लगेगा, ये हमारे लिए कितना उचित है, इसके लिए क्या क्या इंफॉर्मेशंस अवेलेबल हैं। तो ये दोस्त जो है यही है रिसर्च की। अगर आप कोई स्किल सीखना चाहते हैं तो उसको सारे डायमेंशंस में उसको देखिए, उसके स्कोप को देखिए, उसके आप बेनिफिट को देखिए, उसके डोज टॉन्ट्स जो बोलते हैं वट जो उसके कंस्ट्रेंट्स क्या हो सकते हैं, इनको देखिए और इसको रिसर्च कीजिए। तभी आप डिसाइड कीजिए कि हाँ ये स्किल है हमारे सीखने लायक, इसको हमको सीखना चाहिए। तो पहला पॉइंट है रिसर्च द स्किल। उसके बाद नेक्स्ट है सेट रियलिस्टिक गोल। ये ही जो है भी हर काम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। गोल जो है हमारा जो लक्ष्य है हमेशा निर्धारित होना चाहिए और रियलिस्टिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, स्मार्ट गोल होना चाहिए। ताकि अगर आप आपका रियलिस्टिक गोल नहीं है तब तक आपको काम करने में मज़ा नहीं आएगा और अपने लक्ष्य को प्राप्त भी नहीं कर पाइएगा। क्योंकि हमेशा क्या है, गोल हम ऐसा बना लेते हैं जो हमारे लायक नहीं रहता है, मेजरेबल नहीं रहता है, उसका हमें कोई फिक्स नहीं रहता है कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएँ, ये स्पेसिफिक है कि नहीं। अब ये है कि आप जिसे सोचते हैं कि मुझे इस मंथ में ये चीज़ कंप्लीट करना है। अब ये कंप्लीट करना है तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि हमको ये टॉपिक कंप्लीट करना है, इसके लिए मुझे इतना टाइम चाहिए, इतना टाइम में इसको लगेगा, इसलिए हमको हर डे बेसिस पे हमको इतना इतना कंप्लीट करेंगे तभी जाकर हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर पाएंगे। तो दोस्तों यही है रियलिस्टिक गोल कि रियलिस्टिक गोल जो है वो को निर्धारित कीजिए, उसके हिसाब से एक्शन लीजिए और छोटे छोटे स्मॉल स्टेप्स के माध्यम से उसको एक्शन लीजिए और कंप्लीट कीजिए। जब छोटा स्टेप कंप्लीट होगा ऑब्वियस है कि आप बड़े स्टेप को भी कंप्लीट कर पाइएगा। तो गोल शुड बी रियलिस्टिक। जो थर्ड पॉइंट है या थर्ड प्रिकॉशन है एक्सेस योर एबिलिटीज़। जो आपकी क्षमता क्या है, आपका क्या कर सकते हैं, किस में आप उचित हैं, आपका जो स्किल्ड है, चाहे आपकी जो पर्सनालिटी है, चाहे आपकी थिंकिंग पैटर्न है वो कैसी है, आपके लिए सही है कि नहीं, इसको एक्सेस करना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे आपकी करंट एबिलिटीज़ क्या है, आप फ्यूचर में क्या कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये डिसाइड करेगा कि हाँ आपका जो जो टास्क है, आपका जो स्किल जो सीखना चाह रहा है उसको आप कर पाइएगा। तो पहला है कि जो मैंने बताया रिसर्च स्किल, सेकंड में बताया रियलिस्टिक गोल। थर्ड पॉइंट है या थर्ड प्रिकॉशन है वो है कि एक्सेस योर एबिलिटीज़, कि आप अपने बारे में आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है। तो आप अपने को एक्सेस कीजिए, एक्सेस कीजिए कि क्या है ये मेरा, हमारे लिए है कि नहीं, हमारे लायक है कि नहीं, हम उसके लायक है कि नहीं। अगर नहीं है तो हमें क्या करना है, क्या सीखना है, उसकी डिफ़िकल्टी लेवल क्या होगी, ये आप ही डिसाइड कर पाइएगा। तो ये तीसरा प्रिकॉशन है। अब आते हैं हम चौथा प्रिकॉशन, चौथी सावधानियाँ क्या बरतनी चाहिए। चौथी सावधानी प्लान योर लर्निंग प्रोसेस। जो आपको क्रिएट एक प्लान फॉर योर अचीवमेंट, फॉर योर गोल, फॉर योर डेस्टिनेशन। कि आपका जो डेस्टिनेशन है, आपका गोल है, उसका क्या है कि लर्निंग प्रोसेस होना चाहिए। प्लान करिए उसको कि हाँ भाई क्रिएट ए प्लान फॉर योर लर्निंग प्रोसेस दैट इंक्लूड ए टाइम लाइन, रिसोर्स यू विल नीड एंड हाउ यू विल मेजर योर प्रोग्रेस। ये है आपका लर्निंग प्रोसेस और ये प्लान, जो लर्निंग प्रोसेस का प्लान है इसमें इन चीज़ों को आपको ध्यान देना है। जैसे मैंने पहले बताया टाइम लाइन, रिसोर्सेज, उसके बाद आपके मेजर करने हैं, फीडबैक लेने हैं टाइम टू टाइम कि जो मैंने सेट किया है गोल, जो मैंने टास्क डिसाइड किया है उसको मैंने कंप्लीट किया है कि नहीं। क्योंकि फीडबैक बहुत ही ज़रूरी है। अगर फीडबैक नहीं लेंगे यानी कि आप इसको एक्सेस नहीं करेंगे, बार बार देखेंगे नहीं कि क्या हमारा ये सही चल रहा है कि नहीं, तब तक आपको दिक्कत आती रहती है। तो क्या हमेशा है कि लर्निंग प्रोसेस के लिए एक प्लान होना बहुत ही ज़रूरी है। इस पे जो हमारा चौथा सावधानियाँ है ये हमें कि हमें प्लान करके ही आगे बढ़ना चाहिए। अब आते हैं पांचवा जो है सीख सपोर्ट। सपोर्ट क्या है, जो हर चीज़ में आपको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। अगर आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा तो आपको
काम करने में काफ़ी कठिनाई पड़ती है। और सपोर्ट हर तरह से होता है, आपके फील्ड से मेंटर्स हैं, आपके पीयर ग्रुप हैं, आपका एनवायरनमेंट है, आपकी फैमिली है, हर तरह से सपोर्ट मिलता है। कुछ चीज़ें जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं, कुछ जो आपको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आजकल चाहिए उसके लिए, चाहे आपके स्किल के लिए जो जो चीज़ें चाहिए उसका सपोर्ट बहुत ही ज़रूरी है। तो पहले आप इसको भी थोड़ा डिफाइन कर लीजिए कि क्या सपोर्ट मिल सकता है आपको, और अगर नहीं मिल सकता है तो हाउ डू यू अचीव योर सपोर्ट सिस्टम। आप अपने सपोर्ट सिस्टम को कैसे प्राप्त करेंगे, एक सोर्स से नहीं मिलता दूसरे सोर्स को कैसे उसको आप उस पर पहल करेंगे और प्राप्त करेंगे। तो जो सीक सपोर्ट है या क्या है, सपोर्ट सिस्टम को भी लेके जाना चाहिए। यही हमारी जो है 5वीं प्रिकॉशंस या सावधानियाँ हैं। अब छठा जो है वो प्रैक्टिस रेगुलरली। तो कॉमन चीज़ें, हर चीज़ में अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, प्रैक्टिस मैक्सिमम परफेक्ट प्रैक्टिस करना है आपको, तभी जाकर आप चीज़ों को उसमें दक्षता प्राप्त कर सकते हैं। तो निरंतर प्रैक्टिस प्रयास की बहुत ही ज़रूरत होती है। तो 7वां प्रिकॉशन है बी पेशेंस एंड परसिस्ट। कहते हैं कि जब पेशेंस, हर काम का हर आउटपुट का एक टाइम होता है, और उस टाइम के लिए एक निर्धारित अमाउंट ऑफ आप जब एक्शन और वर्क नहीं कीजिएगा या इनपुट नहीं दीजिएगा तब तक आपको आउटपुट और रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आपको पेशेंस रखना है और परसिस्टेंट रहना है, रेगुलर रहना है। एकदम बोला जाता है ना कि डेली थोड़ा काम करना बहुत ही ज़रूरी है। एक दिन आप 2 घंटा काम करते हैं, 3 दिन नहीं करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि ये गलत है। तो आपको हर दिन अगर आधे घंटा काम करते हैं वो बेटर है कि अगर आप एक दिन 2 घंटे काम करते हैं। तो रेगुलर परसिस्टेंट रहना है, पेशेंस रखना है, तभी जाकर आप अपने जो आपका जो टास्क है, आपका जो गोल है, उसको आप सही से कंप्लीट कर पाइएगा। तो दोस्तों, अगर हम इस वीडियो को समराइज़ करें तो मैंने इसमें एक्सप्लेन किया या मैंने बताया कि कोई भी न्यू स्किल सीखने से पहले हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, और उसके हिसाब से हमें एक्शंस लेने चाहिए, और उसको ध्यान में रखकर हमको आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो वीडियोज़ है, इसके जो पॉइंट है, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से, अपने स्टडी के माध्यम से जो मैंने एक्सप्लेन किया, इसको अपने लाइफ में, अपने एक्शंस में, अपने न्यू स्किल डेवलपमेंट में इसको अप्लाई कीजिए। और अप्लाई करने का सबसे बेस्ट तरीका है एक्शन, 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 एक्शन। जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे, शुरू नहीं करेंगे, तब तक इन चीज़ों का समस्या नहीं कर पाएंगे। तो आप इस चीज़ों को समस्या जब आएगी तभी जब आप स्टार्ट करेंगे और एक्शन लेंगे। दोस्तों, आशा करता हूं कि ज़रूर इसको आप अपनाइएगा, और इसमें जो भी कुछ पॉइंट्स है जो आपको लगता है कि लर्नेबल है, आपको कुछ सीखने को मिला, तो उसको भी शेयर कीजिए। और आपका कुछ डाउट है या कोई आप पॉइंट ऐड ऑन करना चाहते हैं तो उसके लिए फील फ्री होकर आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक दोस्त खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपने गोल के प्रति अग्रसर होकर निरंतर प्रयास के साथ एक्शन लीजिए और अचीव कीजिए। थैंक यू दोस्तों, और मैं आशा करता हूं कि आने वाला जो समय होगा आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा।